हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताएंगे साथी भाना साथिया सीरियल के बारे में और जानेंगे कितना फेमस सीरियल अचानक से क्यों बंद करना पड़ा। साथी भाना साथिया जब 2010 में लॉन्च किया गया था तो इसे अर्ली टाइम स्लॉट दिया गया जो कि 7 PM का था। उस टाइम 7 PM को कोई भी नहीं देखता था और इसके साथ भी ऐसा हुआ। जैसे ही इसे लॉन्च किया गया इसकी रेटिंग बहुत बुरी आई, लेकिन कुछ माह बाद ही 2010 के ही नवंबर में इस सीरियल ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली और अर्ली टाइम स्लॉट को प्राइम टाइम स्लॉट में बदल दिया, जो कि वाकई ही हैरानकुन था क्योंकि इसमें कोई बड़े चेहरे नहीं लिए गए थे। ये उस टाइम सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इंडिया का सीरियल बन गया और कई सालों तक इसने टीवी पर राज किया। लेकिन अचानक से जिया मलिक, जो कि गोपी का करैक्टर प्ले कर रही थी और लीड एक्ट्रेस थी, उन्होंने शो को छोड़ दिया। उनके छोड़ने की वजह ये थी कि उस टाइम उनका राइवल चैनल जो कि कलर्स टीवी था, उस पर एक रियलिटी शो आता था झलक दिखला जा। झलक दिखला जा एक डांस रियलिटी शो था जिसमें जिया मलिक पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन चैनल ये नहीं चाहता था। चैनल चाहता था कि वो गोपी बहू का करैक्टर ही प्ले करें क्योंकि इससे उसकी इमेज पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। उनकी इनोसेंस और उनका करैक्टर इस बात को लो नहीं करता था कि वो जाकर डांस करें, लेकिन जिया मलिक नहीं मानी। जिसके बाद चैनल ने जिया मलिक को वार्निंग दी, लेकिन जिया मलिक ने चैनल की नहीं सुनी और रातों रात जिया मलिक को चैनल से बाहर कर दिया गया और उनके करैक्टर को रिप्लेस कर दिया गया न्यू गोपी बहू के साथ, जिनका नेम था देवलीना, जिन्हें दर्शकों ने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो पूरी तरह से गोपी के रंग में ढल गई और टाइम के साथ लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और साथी भाना साथिया अब भी टीवी पर राज कर रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। जनवरी 2014 में रुचा साबनीस, जो कि राशि का करैक्टर प्ले कर रही थी, उनका कहना था कि वो एक्टिंग छोड़ रही हैं क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। जिसके बाद उनके करैक्टर को मार दिया गया क्योंकि रुचा साबनीस यानी राशि का करैक्टर ऐसा था जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। उनकी जगह एक और एक्ट्रेस ने ले ली यानी जिगर मोदी, जो कि उनके हस्बैंड थे। उनकी दूसरी शादी कर दिखाई गई। इस बार उनके करैक्टर को प्ले किया था लवी सासन, जो कि परिधि का करैक्टर प्ले कर रही थी। लवी सासन यानी परिधि ने भी शो को अचानक से छोड़ दिया क्योंकि उनका कहना था कि वो मदर का करैक्टर प्ले नहीं करना चाहती। जिसके बाद कुछ साल बाद मेकर्स ने उन्हें दोबारा अप्रोच किया और वो उन्हें वापस ले आए। सेम मोहम्मद नाजिम, जो कि अहम का करैक्टर प्ले कर रहे थे, उन्होंने भी शो को बीच में छोड़ दिया। उनका कहना था कि वो भी बुरा करैक्टर प्ले नहीं करना चाहते। जिसके बाद उन्हें भी रिप्लेस कर दिया गया खालिद के साथ। खालिद सिद्दीकी का करैक्टर वहां पे कृष्णा का रखा गया था जिसे ऑडियंस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। जिसके बाद रेटिंग कम आना शुरू हो गई और वापस से मोहम्मद नाजिम को लाया गया, इस बार उनके सौतेले भाई यानी जग्गी के रूप में। जहां मोहम्मद नाजिम कह रहे थे कि उन्हें क्रिएटिव डिफरेंस नहीं दिया जा रहा, वहीं पर जग्गी के करैक्टर को हाईलाइट किया गया और एक तरह से नई लव स्टोरी दिखाई गई गोपी और जग्गी के दरमियान। वैसे इसके बाद भी ये शो लंबे समय तक चला था, लेकिन इसके काम होने की वजह TRP नहीं थी क्योंकि 7 PM के टाइम स्लॉट के बावजूद ये शो ना सिर्फ अपने टाइम स्लॉट में दूसरे चैनल से फर्स्ट आता था, बल्कि TRP में भी ये टॉप 10 में हमेशा रहता था। लेकिन फिर आप सोच रहे हो कि इसे बंद क्यों किया गया, तो गाइस इसके बंद होने का कारण मतभेद थे जो कि प्रोडक्शन हाउस रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स और स्टार प्लस में चल रहे थे। जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया बीच में ही। गाइस इसके बाद एक सॉन्ग जो कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जो कि था रसोड़े में कौन था। रसोड़े में कौन था सॉन्ग के बाद इस सीरियल का सीजन 2 लाने की कोशिश की गई और इस बार स्टार प्लस पे इसे लाया जाना था। स्टार प्लस के समय बंगाली सीरियल के रीमेक बहुत ज़्यादा हिट हो रहे थे, जैसे गुम है किसी के प्यार में अनुपमा। तो स्टार प्लस ने यह डिसाइड किया कि साथी भाना साथिया 2 भी जो है उसका बंगाली वर्जन लाया जाएगा। मीन्स किसी और सीरियल को बीच में दिखाया गया और स्टार्टिंग में मोदी भवन के कुछ लोगों को दिखाया गया जैसे कोकिला, गोपी, उर्मिला और इसके अलावा हेतल को दिखाया गया। साथ ही अहम के करैक्टर को वापस लाया गया, लेकिन ये एपिसोड कुछ ही दिनों तक के लिए थे। जिसके बाद न्यू लीड कास्ट को दिखाया गया और शो को पूरी तरह से बदल दिया गया। मोदी फैमिली के बिना ये शो लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और इसे बीच में ही बंद कर दिया गया और ये शो लंबा नहीं चल सका। वहीं पर स्टार प्लस का राइवल चैनल कलर्स टीवी, जो कि आप एक ही अम्ब्रेला के अंदर है क्योंकि ये मुकेश अंबानी ने दोनों चैनल खरीद लिए हैं, चाहे वो स्टार प्लस हो चाहे वो कलर्स टीवी हो। अब ये रिलायंस के अंडर आते हैं और जियो हॉटस्टार ही इन्हें दिखाता है। उस वक्त जिया मलिक
को निकालने की वजह भी यही थी कि वो कलर्स टीवी पे गई थी, लेकिन अब कलर्स और स्टार प्लस एक ही हैं। खैर यही वजह थी कि सीज़न 2 में जिया मनी को वापस नहीं लाया गया। फिर इसका सीज़न 3 आया जो कि स्टार प्लस के ही सिस्टर चैनल स्टार भारत पर टेलीकास्ट किया गया। इसका नाम तेरा मेरा साथ रखा गया। आपको बता दें स्टार भारत पर जितने भी शो आते थे वो 0.4 से ज़्यादा रेटिंग नहीं ला पाते थे, और उसी चैनल पर इसकी भी रेटिंग सबसे ज़्यादा आती थी, लेकिन 0.4 बहुत ही कम टीवी रेटिंग समझी जाती थी। तेरा मेरा साथ रहे को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन इसे जल्द ही बंद कर दिया गया क्योंकि स्टार भारत पर आज तक कोई भी शो नहीं चल सका और अब स्टार भारत को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गाइस ऐसे में आपको बता दें कि जो इसका अर्ली टाइम स्टार्ट है 7 PM पर, जब 2010 से लेकर अब तक कोई भी ऐसा सीरियल नहीं आया जो कि उस टाइम स्लॉट को लीड कर सके। बीच में एक सीरियल आया था जिसका नाम था तेरी मेरी डोरियां, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया था और कुछ समय तक वो टॉप पर रहा था, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो शो भी फ्लॉप हो गया। लेकिन ऐसा कोई भी सीरियल नहीं है जो कि 10 सालों तक उस समय पर राज कर रहा हो, और वो था सिर्फ साथ निभाना साथिया सीरियल। ऐसे में स्टार प्लस का भी उस टाइम स्लॉट पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। अगर अभी साथ निभाना साथिया का सीज़न 3 स्टार प्लस पर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हिट होगा, लेकिन इसके लिए आपको ट्विटर पर और इसके अलावा स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इसका न्यू सीज़न बनाएं। वैसे गैस आप किसको देखना चाहते हो, देवलीना को या फिर जिया मनी को न्यू सीज़न में? लेकिन गैस क्या आपको पता है कि एक ऐसा कंट्री भी है जहाँ पर साथ निभाना साथिया इंडिया से भी ज़्यादा फेमस है? आपको पता है कि एशिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें साथ निभाना साथिया को देखा गया है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो या फिर टर्की हो। लेकिन आप जानते हो इंडोनेशिया में जिया मलिक और मोहम्मद नाजिम की जोड़ी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, यहाँ तक कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया से भी बहुत ज़्यादा है, और इस जोड़ी को काफ़ी बार इंडोनेशिया के टीवी पर बुलाया गया है और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। हालांकि वहाँ पर जब देवलीना की स्टोरी चली थी तो देवलीना को लोगों ने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया था, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। जहाँ पर जिया मलिक को भी बहुत पसंद किया गया है, वहीं देवलीना के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। वहीं आपको एक और इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताऊं कि मोदी भवन को आखिर से अचानक से क्यों चेंज करना पड़ा। तो गाइस मोदी भवन को चेंज करने की पीछे एक बड़ी वजह थी, और वो ये थी कि वहाँ पे कुछ हंटेड एक्टिविटीज़ हो रही थी जिससे कि स्टार कास्ट जो थी पूरी तरह से डरी हुई थी, और उन्होंने ही कंप्लेन की थी, जिसके बाद ओल्ड मोदी भवन को न्यू मोदी भवन में बदल दिया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। साथ ही बना साथिया में और भी बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं, जैसा कि रूपल पटेल, और वहाँ पे आपको याद होगा साथ ही बना साथिया 2 में जो थी कनक देसाई जो कि मेन विलन थी, उनके दरमियान स्टेज पर लड़ाई हो चुकी थी जिसमें कनक देसाई ने जो है रूपल पटेल यानी कोकिला मोदी की इंसल्ट की थी और उन्हें कहा था कि अब आप यहाँ से चली जाएं और शो का फोकस उन पर होना चाहिए क्योंकि उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिसके बाद फौरन ही शो को बीच में ही मोदी भवन को ख़त्म कर दिया गया और मोदी भवन के अलावा अब स्टोरी जो है देसाई फैमिली पर दिखाएगी, और यही सबसे बड़ी डिज़ास्टर की वजह थी। अगर रश्मि शर्मा उस समय सारा जो फोकस है वो मोदी भवन पे करती और न्यू जो कास्ट थी उनकी स्टोरी मोदी भवन में ही दिखाई जाती तो शायद ये शो अब भी चल रहा होता। इसके अलावा क्या ये शो आपका फेवरेट है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।